ट्रेड कर रहा है। डिक्सन टेक को लेकर क्या ट्रिगर्स हैं, क्यों ये शेयर दौड़ रहा है और इस पर ब्रोकरेज का नजरिया क्या है, ये भी हम जानेंगे। हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा, बताइए क्यों डिक्सन टेक में आज जबरदस्त तेजी का माहौल बना हुआ है? जी, रिकॉर्ड ऊंचाई पर डिक्सन टेक का शेयर कारोबार कर रहा है। करीब 10% की तेजी इंट्राडे में और 9000 के पार निकल चुका है ये शेयर। पिछले एक महीने का अगर रन अप देखें तो करीब 20% की तेजी एक महीने में ही दिखा चुका है। 6 महीने में 65% चला ये शेयर और पिछले एक साल में 200% से ज्यादा की तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। कंपनी खबरों के चलते भी फोकस में है। कंज्यूमर अप्लायंसेस के लिए एसर प्योर के साथ कंपनी ने करार कर लिया है, जिसमें कि टीवी समेत एसर प्योर के अन्य प्रोडक्ट्स को भी अपने प्लांट में बनाएगी। हम आपको बता दें कि एसर प्योर कंज्यूमर ड्यूरेबल ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी करती है। तो एक बड़ा यहाँ पर डील होते हुए दिखाई दी। इसके अलावा डिक्सन टेक पर मॉर्गन स्टैनली का भी अपग्रेड आया है, जिसमें कि मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट से रेटिंग बढ़ाकर इक्वल वेट की कर दिया है और मॉर्गन स्टैनली की लक्ष्य 8696 के ऊपर शेयर में कारोबार भी हो रहा है। मोबाइल डिस्प्ले बनाने के लिए $3 बिलियन का कंपनी निवेश भी करेगी। तो ये कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। इसके अलावा कंपनी की कर्मचारी भी बढ़ाने की योजना है और इससे अब हम देखेंगे आने वाले समय में कि कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान भी करेगी। कर्मचारियों की संख्या 2 साल में बढ़ाकर दोगुना करने की योजना है, ये कंपनी के वाइस चेयरमैन और एमडी का भी कहना है। और कर्मचारियों की संख्या 1700 से बढ़कर 27,000 हो चुकी होगी। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंशन करेगी कंपनी तो एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी और इस वजह से इस तरह की कमेंट्री भी यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से निकल कर आ रही है। तो ये कुछ टाई अप्स हुए हैं कंपनी के लिए। और इसके अलावा हमने देखा कि कंपनी ने रियलमी के साथ भी टाई अप किया है डिस्प्ले मॉड्यूल्स बनाने के लिए। ईडी के हवाले से खबर भी आई है। तो ये तमाम खबरें हैं जिसके चलते आज स्टॉक में तेजी है और अपने रिकॉर्ड लेवल्स के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है। बढ़िया है। तो नतीजों के बाद हम ये देख रहे हैं डिक्सन टेक में कि इन्होंने ये करार किया है इंपॉर्टेंट, और इससे ज़्यादा क्रूशियल चीज़ ये है कि मॉर्गन स्टैनली का अपग्रेड आया है अंडर वेट से बढ़ाकर इक्वल वेट की रेटिंग, और जो टारगेट दिया मॉर्गन स्टैनली ने आज ही उसको पार कर लिया डिक्सन टेक के शेयर ने। 9000 रुपये से ऊपर के जाकर इन्होंने रिकॉर्ड ऊंचाई बनाई। तो ईएमएस वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर केएनएस टेक्नोलॉजीज और डिक्सन टेक, इसके अलावा अंबर एंटरप्राइजेज, सिरमा एसजीएस की बात करें तो आज वहां पर थोड़ी सुस्ती का माहौल है। हालांकि शुरुआत सिरमा एसजीएस ने भी आज ठीक ठाक की थी। इन तीनों शेयरों को आप देखिए जरा राजेश जी, और आप बताइए कि आपको स्टीम किसी को ट्रेड करना हो तो आपको कहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है शेयर में? तो देखिए, डिक्सन में तो एक कंटिन्यूटी बनी है और जिस तरीके से स्टॉक वापस अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में मूव होते हुए दिख रहा है, ये 4th कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे एक स्टॉक एक सस्टेन अप मूव दिखा रहा है। तो यहाँ पे पोजीशन होल्ड की जा सकती है जिनके पास लॉन्ग साइड का ट्रेड है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब 8800 के आसपास, और अपसाइड में हो सकता है 9500 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे। हमें लगता है कि अगर यहाँ पे अभी कोई ट्रेड लेना है तो अंबर इंटरप्राइजेस यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में एक करेक्शन के बाद स्टॉक काफी समय से एक कंसोलिडेशन रेंज में ही मूव होते हुए दिख रहा है। ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है स्टॉक। अगर ये स्टॉक कामयाब होता है 4015 4020 के लेवल को क्रॉस करने में, तो यहाँ पे एक नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट आते हुए दिखेगा। देन स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट फिर 4250 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो अंबर में यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 3900 के आसपास। से जुड़ी हुई कंपनी है भारत डायनामिक्स। एक बार जरा आप चेक करेंगे मितेश जी, बीडीएल आज बढ़िया मूव है इसके अंदर, प्राइस का भी और वॉल्यूम का भी, दोनों का। जरा दिखाना एक बार स्क्रीन पे भी, बीडीएल भारत डायनामिक्स। तो आप वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो इसमें हर एक गिरावट जो है डिम्पी जी, उसको बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन की तरह ही देखा है। और 1850 के ऊपर का जो मूव है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और शार्प है। तो हमारे हिसाब से ये जो काउंटर है वो लगातार हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में वॉल्यूम ही अट्रैक्ट कर रहा है। और अगर सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि अब क्वार्टरली चार्ट के ऊपर आप डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम स्टडी करोगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे हिसाब से डेफिनेटली ये जो स्टॉक है अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली 2500 2800 के लिए जा सकता है ऊपर, लेकिन अभी खरीदारी करना एडवाइजेबल नहीं होगा। बिटवीन 2050 2100 अगर ये स्टॉक आता है तो एडवाइजेबल है कि आप इसमें रीपोजिशनिंग करो 2500 2700 के टारगेट के लिए। अदरवाइज एज ऑफ नाउ आपके पास है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आपको इसको होल्ड कर सकते हो।
ठीक है, पिछले 4-5 सत्र में अगर आप देखेंगे भारत डायनेमिक्स को, तो इसमें 25-30% का उछाल शेयर में आ चुका है। 2342 रुपए का भाव आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगा। टॉप गेनर शेयर है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, रिकॉर्ड ऊंचाई पर शेयर कारोबार कर रहा है। इस तेजी के पीछे ट्रिगर्स क्या हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा के तेजी के पीछे, और ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू क्या है शेयर को लेकर, ये तमाम चीजें बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं एक बेहद इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर। शरद, बताइए क्या ट्रिगर्स हैं और ब्रोकिंग हाउसेस अब शेयर को लेकर अपना क्या व्यू दे रहे हैं, क्या टारगेट शेयर कर रहे हैं वो? जी बिल्कुल, जेफरीज ने जो है बड़ी अपग्रेड लाई है शेयर को लेके और शेयर में अच्छी तेज़ी देखने मिली है, नए शिखर पे जो है शेयर आया है और जो बिगेस्ट इंट्राडे गेन है अगस्त 2022 से शेयर को देखने मिला है। जेफरीज ने बाई रेटिंग रखा है और उसका लक्ष्य है 2900 रुपये प्रति शेयर का रखा है और वही नहीं, वित्त साल 2025-26 का जो EPS का अनुमान है अर्निंग पर शेयर का, उसको भी बढ़ा दिया गया। अब ये जो रेंज है 16 से लेकर 21% तक का हो चुका है और मार्च तिमाही के नतीजे और ऑपरेटिंग जो परफॉर्मेंस थी अच्छी तो थी अनुमान से बेहतर, और उसके कारण जो है स्टॉक पे एक अच्छी मोमेंटम भी देखने मिली और अपग्रेड्स आई थे ब्रोकरेजेस से। अब शेयर की बात करें तो जो टोटल 41 एनालिस्ट ट्रैक करते हैं ब्लूमबर्ग के हिसाब से, उसमें से 36 एनालिस्ट यानी कि लगभग 90% एनालिस्ट अभी भी उनका बाई रेटिंग रखा हुआ है। इसमें ईवी का भी एक एंगल है, ईवी यूनिट में निवेश जो है करेगी M&M। यहाँ पर जो महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक की जो कंपनी है वहाँ पे लगभग 12,000 करोड़ का निवेश करेगी और 31 मार्च 2027 इस डेट में जो है तक महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक के निवेश करेगी कंपनी। और महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक का जो गठन है अक्टूबर 2022 में ऑलरेडी देखने मिल चुका है। अब हमने बात की थी कि फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेस की अपग्रेड्स क्या आई है, तो ऑफकोर्स मैं बता लेता हूँ कि जो नए लक्ष्य हैं उस पर फोकस कर लेते हैं। मॉर्गन स्टैनले का लक्ष्य है ऑलमोस्ट 2665 रुपीज़ शेयर, और गोल्डमैन सैक्स का देखें तो 2700 और CLSA का 2312। सभी में जो देखें तो अच्छी सिग्निफिकेंट जंप प्रीवियस टारगेट प्राइस से देखने मिल रही है। लेकिन अगर स्टॉक की मूवमेंट की बात करें तो एक साल में स्टॉक ऑलरेडी डबल हो चुका है, 101% का रिटर्न्स देखने मिला। वही एक महीने में, पिछले महीने में जो है अभी से लेके लगभग 25% का ग्रोथ आया है और YTD बेस में 2024 में भी लगभग 50% का ग्रोथ दिया है। तो इन्वेस्टर्स भी जो है बहुत खुश है स्टॉक की परफॉर्मेंस से। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो है बुलिश नज़रिया जो है एनालिस्ट कम्युनिटी का और ब्रोकिंग हाउसेस दोनों का ही बना हुआ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरा समझाने के लिए कि आखिरकार M&M में हो क्या रहा था और इसके पीछे की वजह क्या है। और एक चीज़ M&M में जो नहीं भूलनी चाहिए वो इसका ट्रैक्टर डिवीज़न है और मॉनसून के 2 अपडेट जो आए हैं वो इसके डिवीजन्स को और तेज़ी से ऊपर लेके आने की हिम्मत रख पाते हैं। ये एक और पॉइंट है जो वेटेज के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर जी, जरा MMTC चेक कर लेना। मैं कोई कनेक्शन नहीं जोड़ रहा हूँ सर सरकार का, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चलिए ठीक है इलेक्शंस के बाद ये शेयर चल जाएगा क्या? ऐसा बेस बनाओ कि इलेक्शंस के बाद ये 30-40% चल जाए। देखिए डिम्पी जी, इसमें वीकली चार्ट के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डबल टॉप फॉर्मेशन और रेजिस्टेंस है 80 रुपीज 60 पैसे के ऊपर, और दूसरा जो है वो 80 रुपीज 95 पैसे के ऊपर। तो हमारे हिसाब से जब तक 81 का लेवल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर क्रॉस नहीं होता तब तक ये स्टॉक्स में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं आएगा। तब तक ये जो है वो स्टॉक 7850 ऑन द हायर साइड, 6705 ऑन द डाउन साइड, यही रेंज में चलता रहेगा। तो जिस दिन 81 के ऊपर क्लोज आए उसके बाद इसको खरीदना चाहिए। और 30-40% तो अभी टारगेट नहीं बैठ रहा है, लेकिन 81 के ऊपर के बाद का जो टारगेट बैठ रहा है वो सीधा है 102, जो उसका 9 फरवरी 2024 का हाई था। तो यस, फ्रॉम 81 टू 102 पॉसिबल है, प्रोवाइडेड दैट डेली चार्ट के ऊपर 81 के ऊपर एक दिन के लिए क्लोज आए है। तो उसके बाद 75 के स्टॉप लॉस से आपको लेना है 102 के टारगेट के लिए।